आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। गुड आफ्टरनून जी, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप सभी जानते हैं कुछ ऐसे खास कार्यक्रम होते हैं जिसके लिए हम सबका इकट्ठे बहुत ही संजीदा तरीके से बात करना समझना बहुत ज़रूरी होता है, और रेडियो डॉक्टर इज़ वन ऑफ दोज प्रोग्राम्स। बिकॉज आप जानते हैं कुछ भी ऐसी चीज़ होती है ना जो आपको लगता है कि आपकी हेल्थ से रिलेटेड है, और खासकर कोई पर्टिकुलर टॉपिक जिसका आपको एग्जैक्टली रिप्लाई नहीं मिलता, तो रेडियो डॉक्टर इज़ द शो फॉर ऑल ऑफ अस। क्योंकि लाइव जो डॉक्टर हैं वो स्टूडियो से आपके क्वेश्चंस की, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसका निवारण करते हैं और उसका जवाब भी देते हैं। और आज इसी तरीके से हमारे स्टूडियो में डॉक्टर मौजूद हैं। आपको पहले मैं टॉपिक बता देती हूँ आज आप किस टॉपिक पे हमसे बात कर सकते हैं। टॉपिक है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ऑफ सीजनल फ्लू। अब देखिए, फ्लू एक बहुत ही ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम सुनने में लगती है, लेकिन जब इसका इम्पैक्ट होता है ना तो ओ माय गॉड, आई थिंक किसी के लिए भी उससे बचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, समझ नहीं आता कैसे ट्रीट करें। लेकिन होम्योपैथी एक ऐसा फॉर्म है जो कि बहुत ही एंशिएंट है, और हम सभी जानते हैं कि होम्योपैथी की दवाइयां खाने में भी हमें दिक्कत नहीं होती, इसलिए हम बहुत खुशी से होम्योपैथिक ट्रीटमेंट एक्सेप्ट करते हैं। और आज इसके बारे में ज्यादा जानकारी हमें हमारे स्टूडियो में देंगी Dr. Priyanka Nim, and she's from CGHS Hospital. So first of all, welcome to the studio. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. And welcome, listeners. I am Dr. Priyanka. I am Senior Medical Officer, CGHS South Avenue. सो आप देख रहे हैं कि इनफैक्ट सुन रहे हैं आप, हम सब ये बात जानते हैं कि जब भी इतने सीनियर डॉक्टर स्टूडियो में आते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद हमें लगता है कि अभी तक अगर हम थोड़ा सा डाउट में हैं तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आप हमें कॉल कर सकते हैं 23421084 23421080 पर, और आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 9868107070। देखिए, रिक्वेस्ट ये रहती है कि जब भी आप हमें कॉल करते हैं तो अपने रेडियो का वॉल्यूम एकदम बंद रखिएगा, अदरवाइज आपसे बात नहीं हो पाएगी। और कोशिश ये कीजिएगा कि आप टॉपिक पे बिल्कुल स्टिक करके हमें व्हाट्सएप करें ताकि आपके सारे सवालों का जवाब आपको इंस्टेंटली मिल सके। आज हम बात कर रहे हैं सीजनल फ्लू पर, और होम्योपैथी में उसका क्या ट्रीटमेंट है वो आपको पता चलेगा। इन केस यू आर वंडरिंग, जी बिल्कुल वही हूं आपकी गजब की गीतांजलि सोनी। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। जी, चाहे आप कैसे भी कुछ भी लाइफ में एंजॉयमेंट या फिर जिसे कहते हैं ना अपनी लाइफ को फॉर्म करने के लिए चीज़ें इस्तेमाल करें, लेकिन ध्यान रखें जब भी मौसम चेंज होता है ना तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। तो देखिए, सबसे पहले ऐसा होता है, आपके मैसेजेस तो बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन जस्ट टू स्टार्ट विद आई थिंक हम डॉक्टर प्रियंका से पूछना चाहते हैं कि जो बेसिक प्रिकॉशन होती है, हम लोग बात कर रहे हैं सीजनल फ्लू की। जैसे मैंने इनिशियली कहा, सुनने में बहुत ही कॉमन लगता है किसी को फ्लू हो गया, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें भी आती हैं इससे, कभी सीरियस पे बहुत ही सीवियर इम्पैक्ट हेल्थ पे ले लेता है ये। तो ये इनिशियली क्या सिम्टम्स जो हैं वो सीजनल फ्लू के होते हैं, और एक जो होता है ना जिसे हम कहते हैं कि अलार्मिंग फ्लू, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं? सेट ऑफ सिम्टम्स हैं जो कि देखने में मिलते हैं, जैसे कि खांसी होना, जुकाम होना, नाक का बंद होना या नाक का बहना, गले में दर्द होना, फीवर होना, जोड़ों में दर्द होना, सारे शरीर के मांसपेशियां दुखना, ये सारे सेट ऑफ सीजनल फ्लू होते हैं। अलार्मिंग ये तब हो जाते हैं जब लोगों की इम्यूनिटी कम होती है, जैसे कि डायबिटिक हैं या फिर जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज ट्रीटमेंट पे चल रहे हैं, उनके लिए ये थोड़ा खतरनाक हो सकता है। लोअर रेस्पिरेटरी लंग एरियाज में चला जाएगा तो ये इन्फेक्शन थोड़ा स्प्रेड हो सकता है, निमोनिया बन सकता है, तो खतरनाक इन दैट केसेस होता है। अदरवाइज हम कुछ प्रिकॉशंस लें तो हम इजीली इससे बाहर निकल सकते हैं। जी, तो देखिए, ये बहुत ही आपको क्लैरिटी से समझ आ ही गया होगा राइट इन द वेरी बिगनिंग। लेकिन जितने भी आपके सवाल आ रहे हैं एक के बाद एक हम जरूर डॉक्टर प्रियंका से पूछेंगे। तो मनोहर लाल जी पूछ रहे हैं, सीजनल फ्लू ज्यादातर साल के कौन कौन से महीने में आते हैं, और ज्यादा फ्लू हो तो होम्योपैथिक दवा किस तरह से काम करती है? देखिए, पहले आप पूछ रहे हैं कि ये कौन से महीनों में आते हैं जी। तो सबसे इम्पोर्टेंट है जब भी वेदर चेंज होता है, यानी सर्दियों से गर्मी यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का टाइम, या फिर गर्मियों से सर्दी या तो सर्दियों से गर्मी यानी जनवरी टू मार्च का टाइम। इसमें ये चेंज ऑफ सीजन में ज्यादा पाया जाता है।
और दूसरी बात है, हम बहुत कॉमन चीज़ों से इससे प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं। अगर हम अपने स्टीम लेते रहें, गागल्स करते रहें, हम स्वस्थ खाना खाएं, अनहेल्दी फूड ना खाएं और वॉक करें। और सर्दियों में ये इम्पोर्टेंट होता है कि वॉक हम तब करें जब सूरज खिला हुआ हो। अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग वॉक करना अलाउड या इट इज़ नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि जो स्मॉल रेस्पिरेटरी पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे लोअर लंग में चले जाते हैं और वो इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। और इसीलिए ये वाला टाइम होता है जिसमें हमें एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने की जरूरत होती है, हेल्दी डाइट लेने की, वॉक करने की और खूब सारा पानी पीने की जरूरत होती है। जी देखिए, खूब सारा पानी पीना ना ये चैलेंज हो जाता है, खासकर सर्दियों में बहुत चैलेंज होता है। और कुनकुना पानी पीना वाकई, बिकॉज ये हमें भी रेकमेंड किया जाता है कि कुनकुना पानी पीजिए। तो ये कुछ पानी इन्फ्यूज करके भी पिया जा सकता है क्या? नॉर्मली लोग कहते हैं कि उसमें कुछ आप पुदीना डाल लीजिए, खीरे डाल लीजिए, समथिंग टू जस्ट इन्फ्यूज एंड चेंज द टेस्ट। उससे कुछ फर्क तो नहीं पड़ता उसकी तासीर में? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बहुत अलग अलग तरह से ड्रिंक्स ले सकते हैं। आप लेमन ड्रिंक ले सकते हैं या फिर आप जूसी फ्रूट्स खा सकते हैं। आप इस हेल्दी वेजिटेबल्स हैं जिसमें वाटर कंटेंट ज्यादा है, जो खीरा है, ककड़ी है, ये सब चीजें ज्यादा इंटेक ले सकते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम वाटर हमारा अदर सोर्सेज भी होते हैं, जूसेस भी और वेजिटेबल्स भी, जिससे हमारा वाटर इनटेक बढ़ सकता है। जी देखिए, वाटर इनटेक बताया डॉक्टर प्रियंका ने, बहुत जरूरी है। और आपको सीजन भी बता दिया कौन सा, जो चेंजिंग सीजन है उसमें ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे सवाल आ रहे हैं जो ये हमें बता रहे हैं कि उनको छोटे से छोटा सिम्टम भी ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा मेजर प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ ब्रीदिंग या फ्लू, इन टर्म्स ऑफ कफ हो गया, सोर थ्रोट हो गया, रनी और स्टफ नोज हो गया, मसल एंड बॉडी एक हो गया, हेडेक्स हो रही हैं, फटीग आ रहा है। तो ये क्या सारे सिम्टम्स ये सीजनल फ्लू के हैं, ये जनरल सिम्टम्स भी होते हैं? नहीं, ये जो सेट ऑफ सिम्टम इन कॉम्बिनेशन आए तो ये, और एट द टाइम जब हमारा वेदर चेंज हो रहा है, तो ये डेफिनेटली कॉमन फ्लू के ही सिम्टम है। जैसा मैंने पहले भी कहा, जब इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होती है कुछ बीमारियों में जो कोई क्रॉनिक होती हैं, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, किडनी प्रॉब्लम्स है, उसमें ये थोड़े से घातक हो सकते हैं अगर इन्फेक्शन लोअर लंग्स में पहुंच जाए तो ये सेट ऑफ सिम्टम्स बताते हैं कि ये सीजनल फ्लू ही है, कोई खतरे की बात नहीं है। जी, तो देखिए, पहली बात तो ये भी हम आपको बता देते हैं कि अगर आप सीजनल फ्लू के नाम से थोड़ा सा घबरा रहे हैं तो ये कोई बहुत ही ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे अजीब अजीब से क्वेश्चंस आप लोग के भेज रहे हैं। तो डॉक्टर प्रियंका, आई थिंक जिन लोगों ने अभी हमें थोड़ी सी देर से, मे बी 5-7 मिनट देर से ज्वाइन किया, उन सबके कंफर्ट के लिए हम बता देते हैं एक बार प्लीज दोबारा कि व्हाट एग्जैक्टली इज सीजनल फ्लू, क्योंकि बहुत सारे सवाल एकदम से आ गए हैं कि क्या सीजनल फ्लू से एकदम से दम घुटने लगता है, क्या होता है? सो इट्स नॉट लाइक दैट। जी देखिए, सीजनल फ्लू, इसके शब्दों में ही इसका मीनिंग लिखा है। सीजनल फ्लू, जो सीजन से फ्लू होता है यानी कॉमन कोल्ड होता है, उसे सीजनल फ्लू कहते हैं। जिसमें अगर आप देखा जाए तो हेडेक, बॉडी एक, मसल पेन, जॉइंट पेन, या फिर गले में दर्द, नोज स्टफी हो सकती है या फिर नोज से डिस्चार्ज आ सकता है, स्नीजिंग हो सकती है, गले में दर्द हो सकता है, थोड़ा बहुत फीवर, 101 या 2 तक फीवर मैक्सिमम जा सकता है। तो दिस इज सीजनल फ्लू, और ये कुछ भी डरने की बात नहीं है अनटिल अनलेस इट गोज लोअर। और लोअर ये इजिली नहीं जाता है, ये उन्हीं में जाता है जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं। जी, तो देखिए, अगर तो इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज है आपकी, या फिर आप ऐसे मेडिकेशन पे हैं जो स्टेरॉइड्स भी ले रहे हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट्स भी ले रहे हैं, तो उनके लिए तो खैर बहुत ही ज्यादा ये चीजें ध्यान देने वाली हैं। लेकिन कोई अलार्मिंग सिचुएशन उन लोगों के लिए नहीं है जो बहुत ही हेल एंड हार्टी हैं। इट्स जस्ट अ सीजनल फ्लू की बात कर रहे हैं। और होम्योपैथी कैसे आपको बहुत ही इजीली, बहुत ही मीठी मीठी तरीके की गोलियां देके आपको हील कर सकती है इस प्रॉब्लम से, हम आपको वो स्टूडियो में बता रहे हैं। अगर आप देर से ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको बता दें, आप सुन रहे हैं रेडियो डॉक्टर, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर प्रियंका निम। शी इज अ सीनियर मेडिकल ऑफिसर, CGHS साउथ एवेन्यू, और मैं हूं आपकी अपनी गजब की गीतांजलि सोनी। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। वेलकम बैक टू रेडियो डॉक्टर। जैसा मैंने पहले कहा, आप सुन रहे हैं रेडियो डॉक्टर ओनली ऑन आकाशवाणी। और ये बताना बहुत जरूरी हो जाता है कि ये जो टॉपिक है आज का सीजनल फ्लू का, इसमें आप जितनी प्रिकॉशनरी चीजें समझ सकें या पूछ सकें, हम सबके लिए बहुत बेहतरीन होगा। सो हमने मैसेजेस तो काफी ले लिए हैं डॉक्टर, सो लेट्स जस्ट टेक वन कॉलर। हेलो। हेलो जी नमस्कार। रघुविंदर सिंह चट्ठा का नमस्कार। रघुविंदर जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर आपका। धन्यवाद।
जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आज आप? डॉक्टर साहब को सादर प्रणाम। नमस्ते। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है, हाँ जी। ये जो सीजनल फ्लू होता है इसका टाइम पीरियड कितना होता है और होम्योपैथी में इसका रिकवरी टाइम कितना होता है? कृपया सिर्फ यही बताने का कष्ट कीजिए। देखिए, जैसे मैंने अभी भी बताया, सीजनल फ्लू जो होता है चेंज ऑफ वेदर के टाइम पर होता है। जैसे सर्दियों से गर्मियां फरवरी मार्च, या फिर गर्मियों से सर्दियां जैसे कि सितंबर अक्टूबर। तो ये जो चेंज ऑफ सीजन है, हमारी इम्यूनिटी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज रहती है, इसलिए हमें ये इन्फेक्शन जो कि कॉमन कोल्ड है, कफ है, सोर थ्रोट है, हेडेक है, ये हो जाता है। और होम्योपैथी डिपेंड करता है आपको कितनी पुरानी बीमारी है। अगर आपको रीसेंट ओरिजिन से हुई है, जैसे आपको कल से, परसों से या एक हफ्ते से गले में दर्द है, सर दर्द है, जॉइंट पेन है, तो होम्योपैथी आपको विद इन 2 to 3 days आपको आराम दे देगी। इर्रिस्पेक्टिव आप जो प्रिकॉशंस हैं वो लें, स्टीम लें, गागल करें गर्म पानी से, तो आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। थैंक यू। आई होप आपको अपना जवाब मिल गया होगा। कमिंग बैक टू द सेम थिंग, बहुत सारे ऐसे जो मैसेजेस आ रहे हैं वो ये जानना चाहते हैं कि इस कॉमन फ्लू जो सीजनल फ्लू है उसके कुछ स्टेजेस भी होते हैं क्या? एज सच, क्योंकि एक्यूट इलनेस होता है, इसका स्टेजेस प्रीट्रोमल और देन फीवरिश स्टेज पे हम डिवाइड कर सकते हैं। अगर एक्यूटली हम डिवाइड करें तो प्रोड्रोमल फेज वो होती है जिसमें कि हमें एहसास होता है हम बीमार होने वाले हैं, जिसमें कि हल्का सा मसल एक या फिर फीवरिश फीलिंग होना सिर्फ, और तब फीवर आ जाता है तो उसे फीवरिश और कहते हैं फेब्राइल फेज। तो फीवर के साथ फिर सोर थ्रोट, जुकाम होना, बुखार होना, ये सब होता है। तो प्रोड्रोमल एंड देन फिब्राइल फेज एंड देन वी कम ऑन रिकवरी फेज, जब सारे सिम्टम धीरे धीरे जाने होते हैं और हमें सिर्फ वीकनेस रह जाता है। जी, तो देखिए जैसे हम कई बार कहते हैं ना कि हरारत सी हो रही है बॉडी में, लग रहा है तबीयत खराब होने वाली है। तो जब भी आप सबको ऐसा लगे कुछ हरारत सी हो रही है, तबीयत खराब होने वाली है, तो समझ लीजिए कहीं तो कुछ लापरवाही हम लोग बरत ही रहे हैं। Another question we have is from SS Gupta Nagpur. Kindly prescribe any suitable homeopathy medicine to be as a preventive measure for those who are prone to effect in season change, dose and duration. मतलब वो पूरा आपसे प्रिस्क्रिप्शन मांग रहे हैं, कह रहे हैं दवाइयां भी बता दीजिए, प्रिस्क्रिप्शन में प्रिकॉशन कैसे लें। मतलब वो पूछ रहे हैं कोई ऐसी दवाई है कि जो प्रिकॉशनरी हम पहले ही खा लें? देखिए, वैसे तो होम्योपैथी डिपेंड करती है इंडिविजुअलाइजेशन पर, और हम कहते हैं कि हर कोल्ड पुराने कोल्ड से एक ही इंडिविजुअल में डिफरेंट होता है सिम्टम वाइज। तो ये बेहतर होता है कि अगर आप किसी अपने पास में जो चिकित्सक होंगे, होम्योपैथिक चिकित्सक, उनको पर्सनली जाकर दिखाएं और ले मेडिसिन। लेकिन एज अ प्रिवेंटिव हम इन्फ्लुएंजिनम देते हैं, वेरुलिनम देते हैं, जो कि प्रिवेंट करती है आने वाले फ्लू को। लेकिन उसके बाद भी मैं कहूंगी, अगर आपको ऐसा कोई सिम्टम आता है तो हमारे पास बहुत सारी दवाइयां हैं जो कि बहुत कारगर हैं। आप खुद ही देखेंगे कि आपको लास्ट कोल्ड जो हुआ था, हो सकता है उसमें नोज स्टफी हो, और इस बार जो कोल्ड हुआ है हो सकता है वो रनिंग हो सकता है फेशियल पेन्स हो सकता है मसल पेन हो सकता है गले में दर्द हो, और हो सकता है खांसी इस बार बिना गले के दर्द के साथ हुई है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जाएं डॉक्टर के पास, अपने सिम्टम्स बताएं और सही मेडिसिन लेकर आएं। जी, कुछ ऐसे भी सवाल हैं कि जिन लोगों को ऑलरेडी साइनसाइटिस की प्रॉब्लम है, तो वो ये जानना चाह रहे हैं कि उनको जब कोल्ड होता है बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होता है, कोल्ड का हील होना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो होम्योपैथी से कितना समय लग सकता है इस उन लोगों की प्रॉब्लम को हील होने में जिनको साइनसाइटिस है? देखिए, साइनसाइटिस 2 तरह के होते हैं, एक होता है एक्यूट और एक होता है क्रॉनिक। एक्यूट है जो कि अभी रिसेंटली हमें हुआ है, और हमारे साइनसेस में जो कोल्ड है, जो फ्लू है, जो डिस्चार्ज है, वो साइनसेस में फिल हो गया, जिसकी वजह से पेन हो रहा है। जो एक्यूट साइनसाइटिस होगा वो विद इन अ वीक आप रिवर्स कर जाएंगे। लेकिन अगर आप क्रॉनिक साइनसाइटिस के पेशेंट हैं, जिसको हर कोल्ड या चेंज ऑफ सीजन में आपको साइनसाइटिस हो जाता है, तो उनको प्रॉपर एक केस टेकिंग आपको देनी पड़ेगी। आपके सिम्टम के हिसाब से डिटेल लेंगे हम, और आपको अच्छी सी दवाई देंगे, ताकि आपको ये जो रिकरेंस है, ये हमारी टेंडेंसी जो है कोल्ड होने की, ये ठीक हो जाए। अब देखिए, आई थिंक एक भी ऐसा डॉक्टर प्रियंका मेरा शो नहीं गया जिसमें हम सबसे ये नहीं रिक्वेस्ट करते कि आप अपना देसी इलाज बिना इनफैक्ट डॉक्टर की कंसल्टेशन के बिना करें। अगर आपको कहते हैं ना, मेरी दादी जी ये कहती थी, हमारी नानी ये कहती थी, ऐसे बहुत सारे सवाल भी आ रहे हैं कि हम लोग तेल यूज करते हैं ज्यादातर नाक में डालना, क्या ये उचित है? और अगर ये उचित है तो फिर क्या इसको डालने से दवाइयां ना खाने की एक सिचुएशन भी आ सकती है? मतलब उन्होंने ये पूछा है कि अगर हम नाक में ये तेल डाल लें तो बहुत है, फिर दवाई खाने की जरूरत नहीं है? देखिए, जो नाक में तेल डालना होता है, वो सीजन जब चेंज होता है तो हमारे म्यूकोजा
ड्राई हो जाते हैं। जब म्यूकस ड्राई हो जाता है म्यूकोजा, तो जो कोई भी वायरस है, कोई भी बैक्टीरिया है, उन पे आसानी से पेनिट्रेट कर पाता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है। तो अगर हम ल्यूब्रिकेट करते हैं उसको, चाहे ऑयल हो, जो कि ऑयल में भी 2 तरह के ऑयल होने चाहिए, या तो बादाम का तेल होता है या फिर देसी घी होता है, जो कि सिर्फ फॉर मेयर ल्यूब्रिकेशन, मतलब हल्का सा उसको म्यूकोजा को कवर कर ले, ताकि वायरस और बैक्टीरिया हमें अटैक ना करें। तो इतना सा होता है, वो ट्रीटमेंट नहीं है, वो प्रिवेंशन है। और वो बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं डालना है, बहुत हल्का सा, सिर्फ जैसे हम स्किन पे क्रीम लगाते हैं, हम म्यूकोजा में घी या फिर बादाम तेल लगाते हैं। तो दैट्स इट, इसके ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये आपको बचाएगा, लेकिन ये ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि आपकी स्टफी नोड्स जो होगी, जिसमें म्यूकस भरा हुआ है, अगर आप तेल भी डाल लें तो और स्टफी हो जाएगी। एग्जैक्टली। तो फिर उनको कुछ ब्रीदिंग इश्यू जैसे लोग डिफिकल्टी हो जाएगी। हो सकता है वो इनोकुलेट भी कर लें, तो फिर वो और प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि एक नहीं, आप बिलीव नहीं करेंगी, ऐसे कोई 10 से ज्यादा सवाल हैं ऑन द सेम लाइंस। किसी ने तो तेल के नाम भी बताए हैं और ड्रॉप्स के नाम भी बताए हैं कि ये देसी तेल हमारे वहां मिलते हैं। सो इमेजिन। तो देखिए, ये चीजें सुनने में बहुत आसान लगती हैं, लेकिन चूंकि हम आज होम्योपैथी की बात कर रहे हैं, और होम्योपैथी की जब भी बात होती है ना, हमें कई बार लगता है कि अरे ये तो हमें कुछ कुछ दवाइयां पता है, हम अपने आप ही यूज कर सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ डॉक्टर प्रियंका आज आप स्टूडियो में हैं हमारे साथ, तो इस पर भी हम जरूर चर्चा करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो लोग को समझ आ जाती है कि हम रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं। तो कितनी सेफ है वो दवाइयां लेना, इसके बारे में भी जरूर चर्चा करेंगे। लेकिन खासकर उन सब के लिए जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, जी बिल्कुल, आप सुन रहे हैं रेडियो डॉक्टर, आपकी अपनी गजब की गीतांजलि सोनी के साथ, ओनली ऑन स्टेशन ओवर द नेशन रेनबो। बिल्कुल जी, दिल से दिल तक है। और नंबर हमारे वही हैं 23421080, 23421084। अगर आप मोबाइल से कॉल कर रहे हैं, 011 इज द कोड यू डू हैव टू डायल। और अगर आप लैंडलाइन से फोन कर रहे हैं, तो फिर आप नॉर्मली हमसे बात कर ही सकते हैं, 9868107070। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और हमारे स्टूडियो में जो डॉक्टर मौजूद हैं, प्रियंका निम, शी इज अ सीनियर मेडिकल ऑफिसर, CGHS साउथ एवेन्यू। तो अपने सवाल हम तक पहुंचाते रहें, आपके जवाब 1 by 1 हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बस ये जरूर है कि जो सीजनल फ्लू है, इसको लेकर कोई भ्रांति ना पालें। कुछ भी आपके दिमाग में है तो बिल्कुल बिंदास पूछिए। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। जी बिल्कुल, आप सुन रहे हैं रेनबो दिल से दिल तक, और प्रोग्राम का नाम है रेडियो डॉक्टर। और देखिए, जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल आपकी जितनी भी ऐसी मेडिकल समस्याएं हैं ना, जिसमें आपको लगता है कि मे बी आप श्योर नहीं हैं किससे पूछें, तो ये पर्टिकुलरली वो जगह है जहां पे आप हमें कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। जैसा मैं बार बार आपको बता ही रही हूँ, डॉक्टर प्रियंका निम, शी इज अ सीनियर मेडिकल ऑफिसर, CGHS साउथ एवेन्यू से हमारे साथ हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं, आपके सभी व्हाट्सएप का जवाब दे रही हैं, आपकी कॉल का भी जवाब दे रही हैं। बट बहुत सारे जो सवाल हैं वो काफी रेपिटेटिव आ रहे हैं हमारे पास डॉक्टर प्रियंका। मुझे लग रहा है बार बार सबको सेम चीजें बताना कि भाई सीजनल फ्लू में आप कैसे इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वो ड्यूरिंग द एंड ऑफ द शो हम जरूर बताएंगे। लेकिन इसमें कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं जो बहुत सारे निकल के सामने आ रहे हैं। आपके पास जब भी ऐसे केसेस आते हैं, तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हाईलाइटेड रहती हैं और आप बार बार उनको बोलते हैं कि उससे वो कैसे प्रिकॉशन लें? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस टाइम पर अपना डाइट मेंटेन करें, बहुत अच्छी डाइट लें, स्टीम लें, गर्म पानी की भाप लें, जिससे म्यूकोजा में अगेन तेल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक कवरिंग बन जाएगी और वायरसेस एंड बैक्टीरिया उस पर एक्ट नहीं करेंगे। दूसरी बात, गार्गल करें, गर्म पानी में नमक डालकर गार्गल करना चाहिए सुबह शाम 2 बारी, और खूब सारा पानी पीना चाहिए, जितना वो पी सकते हैं। और ऐसी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स लेने चाहिए जिसमें वाटर कंटेंट हाई हो। तो इससे हम सीजन फ्लू से बच सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी को रेज कर सकते हैं। ये भी सवाल बहुत आ रहे हैं कि होम्योपैथी में नॉर्मली ये होता है कि टाइम बहुत लगता है, तो आप कुछ ऐसी मेडिकेशन होम्योपैथी में बता सकती हैं जो बहुत ही जल्द इफेक्ट करे, और क्या टाइम स्पैन नॉर्मली होता है हील होने का? देखिए, होम्योपैथी में ये बहुत बड़ा कंसेप्शन है exactly. कि टाइम लेती है मेडिसिन। मेरी ओपीडी में आज भी मैं ओपीडी में काफी पेशेंट देख कर आई हूँ, क्योंकि फ्लू चल रहा है, तो अभी बहुत पेशेंट फ्लू के ही आ रहे हैं। और जिनका फ्लू अभी स्टार्ट हुआ है,
तो वो उसकी रिकवरी में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। जितना एक सिट्राजीन काम करेगी उतनी ही हमारी मेडिसिन काम करती है। जितना एक एंटीबायोटिक काम करेगी, टाइम लेगी 5 दिन का, वैसे ही हमारी दवाइयां करती हैं। एट द सेम टाइम अगर आपका क्रॉनिक प्रॉब्लम है जो कि आपको हर साल हो जाता है इस वेदर में, या फिर रेनी वेदर एक वेदर होता है जिसमें एस्थमा के केसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो वेदर्स में एक्यूट एक्सकैबरेशन होते हैं, यानी एक्यूट राइज हुआ है लेकिन उनको एक क्रॉनिक बीमारी है। उस केसेस में समय ज्यादा लगता है। आपकी एक्यूट हम टोटालिटी लेकर हम आपको एक्यूटली ठीक कर देते हैं 5 दिन में, 7 दिन में, 14 डेज में। और अगर आप क्रॉनिक पेशेंट है तो वो जब एक्यूट सबसाइड कर जाता है तो एक हम आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल अच्छी सी दवाई निकालते हैं जो कि आपके मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल बीइंग को कंसीडर करके ली जाती है, जो कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनली रेज करती है, आपकी इम्यूनिटी रेज करती है ताकि आप बार बार बीमार ना पड़े। जी, तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, डॉक्टर प्रियंका ने बताया है। अनदर क्वेश्चन वी हैव सेज, डॉक्टर साहिबा, मैं दिल्ली से राहुल, उन्होंने बोल रहा है, लिखा है और डेफिनेटली वो लिख रहे हैं। वो कह रहे हैं जब मुझे जुकाम होता है तो एक या 1.5 महीने तक ठीक नहीं होता, नाक में कफ जम जाती है और सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। तो ये बताएं कि बताने का प्रयास करें कि अब हम क्या करें, ये लिखा है उन्होंने। अच्छा, आपका जो डिस्चार्ज होता है थिक होता है। देखिए, ऐसा मैं अपनी ओपीडी में देखती हूँ और ऐसा मेरा मानना है कि जो पेशेंट्स कफ सिरप बहुत लेते हैं या सिट्राजीन बहुत अर्ली स्टेज में कि भाई आगे ना बढ़े, एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं, उनके डिस्चार्जेस ना थिक हो जाते हैं, क्योंकि वो थिन को थिक करता है ताकि वो उनका तरीका है एक्ट करने का। लेकिन समय से पहले कोई भी दवाई जो होती है वो ट्रीटमेंट नहीं होती है। आपका डिस्चार्जेस इसीलिए ठीक हो रहे हैं फॉर श्योर कि आपने सिट्राजीन समय से पहले ले ली है, आपने एंटीबायोटिक समय से पहले ले ली है। तो ऐसे पहले तो आप समय से पहले कुछ मत लीजिए। आपको लगता है आपको कोल्ड हो रहा है और उसके बाद आप स्टीम गागल तो शुरू कर ही दीजिए, फिर अपने नियरेस्ट होम्योपैथिक डॉक्टर को जाइए, बताइए। एक हिपरसल्फ करके हमारी एक दवाई होती है जो ऐसे स्टेजेस में जब बहुत ज्यादा स्टफी होता है या फिर ग्रीनिश डिस्चार्ज हो जाता है तो उसमें बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा भी बहुत सारी हमारी दवाइयां हैं, काली आयोड है, नाट्रियम सल्फ है, जो कि थिक डिस्चार्जेस में दी जाती है और वो थिक को थिन करती है और फिर फाइनली आप ठीक हो जाते हैं, कंजेशन को रिलीव कर देती है। जी, तो देखिए, और एक ये बात है और दूसरी बात है, बार बार आप सबसे एक बात रिक्वेस्ट की जाती है कि कोई भी चीज ऑफ द काउंटर ना लें। और आई थिंक डॉक्टर प्रियंका ये भी आप जरूर बताएं कि इंटरनेट से सर्च करके लोग दवाइयां ढूंढ लेते हैं और काउंटर पे जाके मांग लेते हैं। बिल्कुल। तो और ये भी माना जाता है कि भाई क्योंकि होम्योपैथी का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, इट्स नॉट हार्मफुल, ले लीजिए अपने आप। तो प्लीज उस पर भी थोड़ी आप लाइट दीजिए सबको। नहीं, देखिए, कोई भी चीज आप अगर अपने बॉडी के लिए ले रहे हैं और वो उसके लिए बनी नहीं है तो वो कैसे हार्मफुल नहीं होगी। और हार्मफुल नहीं भी हो रही है तो आपका डिजीज तो प्रोग्रेस कर ही रहा है ना, तो खुद से डॉक्टर मत बनिए। स्पेशली कोल्ड एंड कफ का आई हैव सीन कि सब सिट्राजीन घर पे रखते हैं, सब एंटीबायोटिक एमॉक्सिक्लेव घर पर रखते हैं, जैसे ही उनको कुछ होता है वो तुरंत ले लेते हैं। तो उस चीज से बचिए और अपना सही ट्रीटमेंट करवाइए। आपको पता भी नहीं है कि आप इन दवाइयों को लेकर आप कितने ज्यादा बीमार हो गए हैं। साइनसाइटिस जनरली मैं देखती हूँ अपने पेशेंट्स में, उनको होता है जो समय से पहले सिट्राजीन ले ली और जो वो वाटर डिस्चार्ज था जो कि 3-4 दिन में शायद खुद भी ठीक हो जाता, लेकिन वो थिक हो गया है, स्टफ हो गया है, नोज में साइनसेस जो होते हैं उसमें फिल हो जाता है, फिर पोस्ट नेजल ड्रिपिंग होती है, थ्रोट में होता है, फिर थ्रोट एक हो जाता है। तो इट्स अ सीरीज ऑफ सिम्टम। तो अपने डॉक्टर प्लीज खुद मत बनिए और डॉक्टर के पास जाइए और अपना इलाज कराइए। थैंक यू सो मच। और अगर आपको लगता है कि आपके पास वो भी इस वक्त स्थिति नहीं है कि आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं, तो दिस इज द राइट टाइम राइट नाउ। आकाशवाणी के स्टूडियो में नंबर्स आपके पास हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस के नंबर आपके पास हैं, आप लगातार मैसेज पूछ के अपने जितने भी डाउट हैं क्लियर कर सकते हैं। डॉक्टर प्रियंका निम इज इन द स्टूडियो। मैं वही हूं आपकी अपनी गजब की गीतांजलि सोनी। 23421084 23421080 नंबर है और 9868107070 व्हाट्सएप नंबर है। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। जी, बहुत सारी चीजें गजब की गीतांजलि के द्वारा स्टूडियो में बताई जा रही हैं और पूछी जा रही हैं डॉक्टर प्रियंका निम से। और देखिए, ऐसा है कि बात चल रही है सीजनल फ्लू की और होम्योपैथी में उसकी कैसे ट्रीटमेंट हो सकता है, उसके सिम्टम्स के बारे में हमने जानकारी दे दी है और कैसे आप प्रिवेंशन भी ले सकते हैं, कैसे अपना बचाव कर सकते हैं इस फ्लू से। और बहुत ही प्रियंका जी, एक इंटरेस्टिंग सा सवाल आया है कि दवाइयां तो ठीक है, कुछ ऐसा बताइए कि ये फ्लू, ये बीमारी कभी आए ना।
तो ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता, नहीं? नहीं, डेफिनेटली हो सकता है ना। इम्यूनिटी आप अपनी बढ़ाएंगे, इम्यूनिटी रेज करेंगे तो ये बीमारी आपको नहीं होगी। और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेंगे ना तो ये फ्रिक्वेंसी टेंडेंसीज हम आपकी रिड्यूस कर देंगे और धीरे धीरे हो सकता है आपको फ्लू ना हो। तो डेफिनेटली ऐसा हो सकता है। आपकी जो लाइफस्टाइल है उसको इम्प्रूव करिए, थोड़ा सा एनर्जेटिक होइए। विंटर्स में हम बहुत लेथार्जिक हो जाते हैं, पानी कम पीते हैं और एक्टिव कम रहते हैं, तो इस वजह से ही हमारी जो बीमारियां हैं वो ज्यादा बढ़ जाती हैं इन दिनों। तो आप एक्टिव रहिए, अच्छा सा हेल्दी लाइफस्टाइल लीजिए, अच्छी डाइट लीजिए, जो सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं वो लीजिए, क्योंकि वो सीजनल इसीलिए होते हैं क्योंकि हमें उनकी रिक्वायरमेंट होती है उस पर्टिकुलर टाइम पर। अच्छा, और ये भी बहुत ज्यादा ना इनफैक्ट डिस्कशन होती है कि जब गला खराब है और लोग डॉक्टर्स कई बार कहते हैं कोई बात नहीं संतरा खा सकते हैं, तो संतरा तो उसमें खट्टा होता है तो गला और खराब होता है, तो व्हाट इज योर टेक ऑन इट? देखिए, कुछ लोगों में ऐसा पाया गया है डेफिनेटली कि खट्टे से उनका पेन एग्रीवेट बढ़ जाता है, लेकिन खट्टा इज विटामिन सी अगेन। विटामिन सी हमारे हीलिंग के लिए बहुत जरूरी होता है, लेकिन तो इसको अलग तरीके से हम देखेंगे। जैसे जब कोई इंसान बीमार है जिसको गले में दर्द है, वो उस वक्त खट्टा ना ले, क्योंकि विटामिन सी तुरंत जाके तो आपको ठीक नहीं करेगा। वो लॉन्ग टर्म तक आप लेते रहेंगे, तब आपकी इम्यूनिटी बिल्ड होगी और तब वो प्रिवेंट करेगा। तो वो हमें उस फेज में लेना चाहिए जब हम हेल्दी होते हैं या रिकवरी फेज में होते हैं। ड्यूरिंग डिजीज हमें खट्टा नहीं लेना चाहिए। ऑलराइट, चलिए ये भी एक हमारा जो डाउट है वो दूर हो गया। सो अनदर क्वेश्चन वी हैव, मैं हर सेकंड डे पर सिट्रिजिन लेता हूँ। सुमित लिख रहे हैं दिल्ली से। ओ माय गॉड, मुझे स्किन प्रॉब्लम है, अगर नहीं ले सिट्रिजिन तो इचिंग शुरू हो जाती है, जैसे कोई पिन चुभा रहा हो। इसको कैसे ठीक किया जाए? प्लीज डू टेक माई मैसेज। डेफिनेटली सुमित जी, हम यहाँ आपके मैसेजेस लेने ही बैठे हैं। और डॉक्टर प्रियंका, ये आप बताइए कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर हिम। देखिए, जो विंटर्स का वेदर होता है और जो अभी वाला वेदर है, चेंज ऑफ वेदर है, इसमें हमारी स्किन थोड़ी ड्राई हो जाती है और हमारा जो सेबेशियस ग्लैंड्स हैं वो थोड़े इनएक्टिव होते हैं, वो एक्टिव नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ड्राइनेस और ज्यादा रहती है। तो ड्राइनेस जब ज्यादा होती है तो इचिंग होती है, और इसीलिए इस टाइम पर, और ऊपर से हम गर्म पानी से नहाते हैं, वो फर्दर और हमारी स्किन को ड्राई करता है, जिससे सेबोरिक डर्मेटाइटिस और एक्जिमास वगैरह भी ज्यादा होते हैं इन विंटर्स। तो इसके लिए हमें अपना वाटर इनटेक अगेन, ताकि वो हमारी जो स्किन है वो मॉइस्ट रहे, और आफ्टर बाथिंग कोकोनट ऑयल पूरी बॉडी पे लगाएं, या तो कोई बॉडी लोशन जो कि वो आपको वो दे, मॉइस्चर दे। तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक तो मॉइस्चराइज योर स्किन एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। ओके, तो देखिए पानी जो पीना है बहुत ज्यादा, आई थिंक इस पे प्रियंका जी ने काफी ज्यादा एम्फेसाइज किया है सिंस वी हैव स्टार्टेड द शो, तो ये एक हमें आदत में जरूर शामिल करना है। जेबी सिंह लिख रहे हैं, आई एम हैविंग एलर्जिक कफ सिंस लास्ट 2 months एंड टेकन एंटीबायोटिक्स एंड एलर्जिक मेडिसिन्स एज पर माई डॉक्टर्स एडवाइस, बट cough is still not going away. Please advise how homeopathic medicine can help me in this. यानी कि वो ऑलरेडी काफी ज्यादा दवाइयां खा चुके हैं, एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, एलर्जिक मेडिसिन ले रहे हैं, लेकिन कॉफ उनका जा नहीं रहा, आपसे मदद मांग रहे हैं। फाइनली होम्योपैथिक में क्या कर सकते हैं वो? देखिए, आप एलर्जिक राइनाइटिस है तो डेफिनेटली आपको किसी चीज से एलर्जी है, तो फर्स्ट फाइंड आउट आपको किस चीज से एलर्जी है। वेदर चेंज से एलर्जी है, पोलन से एलर्जी है, कुछ खाने की चीज है, कुछ डस्ट से एलर्जी भी होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप एलर्जिक राइनाइटिस कह रहे हैं तो डेफिनेटली आपको किसी चीज से एलर्जी होगी। एलर्जिक राइनाइटिस के लिए एलोपैथी का ट्रीटमेंट अलग है, लेकिन हमारा ट्रीटमेंट अलग होता है। हम पूरा केस लेते हैं, आपके सारे सिम्टम्स लिए जाते हैं, एंड जो आपकी हाइपर सेंसिटिविटी है, एलर्जी क्या होती है, एक हाइपर सेंसिटिविटी होती है टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर थिंग। एलर्जिक हो जाते हैं, सेंसिटिव हो जाते हैं, तो उसे हाइपर एलर्जिक हो जाते हैं। तो इस सेंसिटिविटी को हम रिड्यूस करते हैं, इस सेंसिटिविटी को हम कंट्रोल करते हैं, और इसकी वजह से आपका जो रिएक्शन है वो कम होगा। तो अगर एलर्जिक राइनाइटिस है तो आपको एलर्जी की दवाई में एंटीबायोटिक नहीं लेनी है सर, आप एक अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करें। एलर्जी की बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। आपकी टेंडेंसी जो है और महीनों तक का कफ है वो नहीं जाएगा एलोपैथिक से, एंटीबायोटिक से, क्योंकि वो एक लूप बन जाएगा। टेंडेंसीज रिमूव करने के लिए होम्योपैथी का सहारा सर आपको लेना पड़ेगा, और आप आइए, हमें दिखाइए, हम आपको अच्छी सी दवाई देंगे। क्योंकि देखिए होम्योपैथी में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि डॉक्टर पूरी हिस्ट्री लेते हैं, बिकॉज मैं भी काफी होम्योपैथिक डॉक्टर्स के पास गई हूँ एंड आई डू बिलीव इन होम्योपैथी अलॉट। तो मुझे सबसे बेहतरीन बात ये लगती है कि पूरी पहले हिस्ट्री ली जाती है और फिर उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो आई थिंक विजिटिंग अ डॉक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो डू नॉट मिस ऑन दैट।
आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। जी, तो देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सभी जानना चाहते हैं, और जब डॉक्टर स्टूडियो में आते हैं ना तो हमेशा ये लगता है कि कुछ ऐसा रह ना जाए, जितना भी हमारे पास टाइम है मैक्सिमम यूज़ कर लें। तो क्विकली आई थिंक बहुत सारी बातें हमने कवर कर रही हैं ऑलरेडी। वी जस्ट हैव नियर अबाउट 6 मिनट्स लेफ्ट, तो जाते जाते बहुत सारे सवाल ऑलरेडी हमारे पास आ रहे हैं। एलर्जिक रिएक्शन से लेकर बहुत सारी बातें सौरभ ने भी पूछा है दिल्ली से। बहुत लंबा उनका सवाल है कि समटाइम्स ही गेट्स एन एलर्जिक रिएक्शन ड्यू टू ईदर अ पॉल्यूटेंट और एयर और ईटिंग अ पर्टिकुलर ऑरेंज और एन एप्पल, और वो लगातार उनको स्नीजिंग होती है, उनका रनी नोज हो जाता है, और अगर वो दवाई ना लें तो ये पूरा दिन चलती रहता है और अनबेरेबल हो जाता है। तो वो अगर सिट्राजिन टेबलेट लेते हैं तो 1 घंटे में ठीक हो जाते हैं। तो वो क्वेश्चन ये पूछना चाहते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन सिमिलरली क्विक रिलीफ दे सकती है और कौन सी मेडिसिन दे सकती है उनको? क्योंकि आपको सेंसिटिविटी उससे बढ़ी हुई है तो आपको क्विक रिलीफ के लिए अलग मेडिसिन होगी और डेफिनेटली आपको आराम मिलेगा। लेकिन उसके बाद ये जो आपकी सेंसिटिविटी इंक्रीज हो रखी है टुवर्ड्स पर्टिकुलर एप्पल और ऑरेंजेस, इस सेंसिटिविटी को हमें रेगुलेट करना है और उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई लेनी होगी। तो एक्यूट मेडिसिन आपको क्विकली रिलीफ डेफिनेटली देगी, लेकिन इट शुड बी फॉलोड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन ताकि आपको बार बार ये प्रॉब्लम ना हो। तो यस, तो आई थिंक ये भी बहुत ही क्लियर इंडिकेशन है कि आपको क्या करना है, एंड दिस इज नॉट एन ईजी थिंग। अगर आपको सारे दिन छींक आ रही है तो वेरी डिफिकल्ट। और आई थिंक कुछ ब्लड टेस्ट भी हैं विच पीपल गेट इट डन फॉर द एलर्जी। सो किस चीज से उनको एलर्जी होती है, सो प्रॉपर ट्रीटमेंट हर चीज का। इनफैक्ट डॉक्टर प्रियंका, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्या ये कहना सेफ है दैट सीजनल फ्लू ट्रांसफरेबल है? मतलब किसी को छींक आ रही है, आप पास खड़े हैं, तो उसके कीटाणु अगर बॉडी में चले जाते हैं वो भी डेवलप कर सकते हैं आपको फ्लू? यस, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है जो कि ट्रांसमिसिबल होता है, कम्युनिकेट हो सकता है। लेकिन अगर एक इंसान छींक रहा है इन अ भीड़ ऑफ 50, उसमें सिर्फ 10 लोग या हो सकता है 3 लोगों को ही इन्फेक्शन होगा। तो ये कम्प्लीटली डिपेंड नहीं करता कि आपको अगर बैक्टीरिया वायरस जो कि हवा में हर जगह घूम रहे हैं वो आपको अफेक्ट करेंगे। ये तभी अफेक्ट करेंगे जब आपकी इम्यूनिटी लो होगी। तो यस, तो आपको भीड़ से अलग होना है तो अपनी इम्यूनिटी को रेज करना है। जी, तो देखिए इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो की फैक्टर है आज के शो से हम लेके जा रहे हैं ना, इम्यूनिटी बहुत अच्छी रखनी चाहिए। उसके लिए आपको फ्रेश फ्रूट्स खाना, फ्रेश वेजिटेबल्स खाना, घर का अच्छा हेल्थी खाना, और अबव ऑल अच्छे से पानी पीना बहुत जरूरी है। डॉक्टर प्रियंका ने आज ये बात बार बार रीइटरेट की है कि कैसे आप जो दवाइयों में आप प्रिकॉशन ढूंढ रहे हैं वो आपको खाने के जरिए और थोड़ा पर्सनल आई थिंक हाइजीन के जरिए भी प्रिकॉशन मिल सकती है। और बार बार देखिए मास्क की इंपॉर्टेंस को तो हम बिल्कुल नाकार नहीं सकते हैं। अगर आपको लगता है तो डू वेयर मास्क, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेवरदलेस आई थिंक जितने भी लोग हैं उन सबकी हमने क्वेरीज शामिल की हैं, और भी बहुत सारे सवाल लगातार हमारे पास आ रहे हैं। लेकिन जाते जाते आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, हम हमेशा कहते हैं इस शो का जो एक क्रक्स है डॉक्टर प्रियंका, सीजनल फ्लू, क्विकली आई थिंक अगर सबको एक बार फिर आप बता पाएं कि इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या इसके प्रिकॉशंस कैसे हो सकते हैं, और इनके लक्षण क्या हैं, और व्हाट इज द बेसिक मेडिकेशन विच दे कैन टेक? सबसे पहले सीजनल फ्लू के सिम्टम्स क्या हैं? सीजनल फ्लू के सिम्टम्स होते हैं सर में दर्द होना, नाक बहना या नाक का बंद होना, फेशियल पेन्स होना, गले में दर्द होना, खांसी होना, जुकाम होना, मैलियस भी हो सकता है यानी पूरे शरीर में दर्द या जॉइंट में पेन हो सकता है, फीवर आ सकता है 101 एंड 102 के बीच में। तो ये तो सिम्टम्स होते हैं, और क्योंकि सीजन के चेंज पर होते हैं जिस वक्त इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, तो हम इससे बच सकते हैं अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी डाइट लेंगे, रोज वॉक करेंगे, पानी पिएंगे, और फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रेश फ्रूट्स लेंगे। और इसके अलावा अगर कोई मेडिसिन की बात करें तो हमारे पास एक मेडिसिन होती है इन्फ्लुएंजिनम 200। उसका सेवन आप तब कर सकते हैं जब आप बीमार नहीं हैं, हेल्दी फेज में हैं। साथ में क्योंकि म्यूकोजा बहुत ड्राई हो जाता है, तो अगर आप स्टीम रेगुलरली लेंगे, आप गर्म पानी की गागल करेंगे, तो आप बहुत हद तक इन बीमारियों से बच सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट का सेवन ज्यादा लेंगे। ड्राई फ्रूट्स होते हैं, दे आर फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, तो ड्राई फ्रूट्स लीजिए, और इसके साथ में फ्रेश सीजनल फ्रूट्स लीजिए, तो आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी और आप बीमार भी कम पड़ेंगे।
देखिए, बातें तो बहुत सारी करने के लिए भी हैं डॉक्टर प्रियंका, पूछने के लिए भी है, लेकिन स्टूडियो में जो समय है वो इस टाइम हमें इजाजत नहीं दे रहा है। बट फॉर दोज आई थिंक जिन लोगों ने सवाल पूछे और जिनको थोड़ी ज्यादा क्लैरिफिकेशन या क्लैरिटी चाहिए थी इस प्रॉब्लम के लिए, आई थिंक 100% मिली होगी। डॉक्टर प्रियंका निम, सीनियर मेडिकल ऑफिसर CGHS साउथ एवेन्यू से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अब थोड़ी देर में थी हो जाएंगे बिकॉज 4 बजने वाले हैं, और ये कहना बहुत जरूरी हो जाता है कि अपनी सेहत का ध्यान जरूर रखें। रेडियो डॉक्टर के जरिए जितनी भी चीजें आपको सुनने समझने को मिलती हैं उस पर फॉलो करें, और श्योरली आप अच्छी हेल्थ लीड कर सकते हैं जस्ट थोड़ी बहुत प्रिकॉशन से। अपनी गीतांजलि सोनी को इस रेडियो डॉक्टर के कार्यक्रम से इजाजत दीजिए। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।